अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जनवरी 2026 और फिर इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल ले जाने की खबर की तस्दीक हो गई। शर्म या तो नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप लेकर गए हैं तो बताएं, डरते क्यों हैं? तो इस तरह पाबंदियां जारी हैं और हालत ये है कि हम चीज़ों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी बरकरार है। अब बरकरार से मुराद ये है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगानी है और उसमें जो चीज़ें सारी सामने अभी कुछ रिकॉर्ड पे आप ला नहीं सके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कमेटी का जो इजलास हुआ, उस इजलास का मकसद क्या था? ठीक है ना जी, वो उस पर गुफ्तगू होगी, उस पर बातें होंगी, मसाइल क्या चल रहे हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात है यहाँ लोकल गवर्नमेंट और पीएचई और बड़ी बात जो है वो बसंत पे नक दा कोका और इमरान खान की तस्वीरों पर जो पाबंदी के हवाले से बात है उस पर बात होगी। बहुत सी बातें करनी होती हैं। सबसे पहले इसी पे बात कर रहे थे, जैसे मलिक अवैस खालसा कल कहा था और वहाँ इतराज़ दाखिल हुआ, दाखिल किया तो उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन मैंने ले, यही तो हमारी हाईकोर्टों की रजिस्ट्रार ऑफिस की समझ नहीं आती कि ये एतराज़ क्यों लगाते हैं आप लोग, किस लिए लगाते हैं ये एतराज़ नहीं लगना चाहिए। बार कॉपी ले लिया, जज साहब को पेश किया, उन्होंने कहा कल के लिए रखेंगे। मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, चीज़ें सारी दाखिल कर दी। उन्होंने कहा सेम डे लगाया जाए। डिवीजन बेंच में था तो सुबह के लिए समाअत मुलतवी कर दी, लेकिन इस पर नकदा कोका। और ये मैं क्लियर करता चलूँ, मैंने टीवी में मुख्तलिफ इंटरव्यू भी किया कि आज़मा बुखारी साहब को अंदाजा ही नहीं है इस बात का। भाई इतने दिन खामोश है, किसको गाना पे उसमें नकदा कोका की वजाहत दें ना, वो कैसे वल्गर गाना है, जरा ये सवाल करते हैं ना। बाकी गानों में बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, इतने सा खामोश बैठे रहे, लेकिन चूंकि 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम बनाना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो पतंगे तो उड़ेंगी, 804 की भी उड़ेंगी, तस्वीर लगी भी उतरेंगी, कैसे रोकेंगे आप? इसलिए अदालत के सामने मामला लेकर आया हूँ ताकि अदालत इस मामले को देखे। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते रहें, ठीक है ना जी। तो हम तो यही चीज़ें बताते रहेंगे, सच यही बताना है, अंदाज़ा भी यही लगाना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने कहाँ जाना है, हम किस तरह देखेंगे। लेकिन नकदा कोका इनके गले की हड्डी बन चुका है। इमरान खान का नाम, तस्वीर, इश्तार सब पाबंदी, नाम नहीं ले सकते आप, तस्वीर नहीं दिखा सकते। अवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे इन चीज़ों को, वो नामुमकिन बात है। वैसे पीर को समाअत होनी है, लेकिन उस दरख्वास्त की समाअत इंशाल्लाह सुबह होगी। और आपको दूसरी जो बात है, इमरान खान साहब को अस्पताल में लेके जाना, यानी आप बता दें कितना बड़ा शेर है वो डरा नहीं ना पीछे हटा, बहाने नहीं बनाए, कोई प्लेटलेट्स कम नहीं किए, कोई ज़हनी मरीज नहीं बनाया और वहीं खड़ा रहा और डरते डरते पिंग अस्पताल ले गए कि लोगों को पता ना चल जाए, मुसीबत ना पड़ जाए। वो लेकर गए, अतात राड साहब ने वो सारा कह दिया कि उनकी मर्जी से गए और इलाज करवाने के बाद लेकिन वो जो खबर दी थी असदुल्ला को क्रेडिट जाता है, साफ़ी हमारे एंकर हैं, बेसिकली हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी वदाहत के साथ ये बात रख दी और सारी चीज़ें सामने अब आ चुकी हैं। मेरा समझना है कि हुकूमत इस वक्त खड़ी कहाँ है। मैं ये छोटी सी बात रखी है, मसाइल का तो हल कर नहीं सकती। यहाँ तस्वीरें वो लाइटें लूटे दिखा के ना, जैसे पिंडों बत्तियाँ वेखन आए हैं और जनाब उसने बत्तियाँ लगा दी, वो लगा दिया, वो बड़ा शो कर रही है जैसे पता नहीं इतना बड़ा पंजाब है कि वो चंद इलाकों की लाइटें लूटे दिखा के सोशल मीडिया पर साबित करना चाह रही है कि नहीं, ठीक है ना जी। लेकिन अब सारी चीज़ें तो अब सामने है ना, आप कैसे कर सकेंगे? आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी दरख्तों की तबाही और बर्बादी की जा रही, नासिर पार्क में पार्किंग रेस्टोरेंट। और ये छोटा वाकया नहीं हुआ, इस मामले को मैंने टेकअप कर लिया है। जो गटर में बच्चा बनने वाला है, इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर लिया और इसको मैं लेकर आ रहा हूँ। और मैं बार बार यानी हम तो इन इश्यूज़ को छेड़ते रहेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। फिर आप जरा देखें और बहुत सी जगहों पर घपले और बहुत सी बातें ऐसी सारी सामने आ रही, लेकिन अभी तक नैब खामोश है, बाकी खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यार एक्शन तो लेना, कम से कम एक्शन लेना तो हक है ना। कदीम दरख्त काटे जा रहे हैं और कोई नहीं है। पहले तो वो फेक न्यूज़ वाले मामले पे इतना हुआ कि जनाब खबर चलवा दी कि नहीं जी ऐसे ही खबर झूठी चली है और कल पता लगा कि माँ की लाश तो मिल गई, वो जो बच्ची है 10 माह की। यार अगर किसी बड़े की होती, किसी बड़े सियासी लीडर की होती है, तब उनको बेहसी, तब उन्हें कुछ शर्म और हया थी
जनाब ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन नहीं, बेहोशी है ही नहीं उनके लोगों के पास, ठीक है ना जी। और अब यहाँ आप सारा कुछ देख चुके हैं, सही है ना। और 1-5 पर देखे शोर ने इतला दी, उसको फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसे जेल में लेगा, पुलिस पकड़ के लेगी। खुदा रहा है यार, और पुलिस को भी शर्म और हया नहीं है कि आप ये कैसे कर रही है, ठीक है ना जी। और जब शोर की दुहाई पर जब ऑपरेशन किया गया तो फिर बीवी की लाश मिल सकी, अभी बच्ची की लाश नहीं मिल सकी। ये मैं तो बड़े अरसे से चीज़ें उठा रहा हूँ, दरवाजे खटखटा रहा हूँ, एक एक चीज़ कर रहा हूँ, मेरा तो काम यही है। इसलिए इन चीज़ों को मैं उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखता रहूँगा, मेरा तो काम यही है, मैं तो हमेशा उनको इसी एंगल से देखता रहूँगा। और बड़ी ज़बरदस्त जो बात है ना, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जी याद है आपको कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल याद है। नोटिस जारी हुआ, सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं, उनसे मैं मिलूंगा तो मौक़िफ़ जमा करवा दूंगा। सुप्रीम जनरल को कहा भी किया, ऑर्डर भी किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, ठीक है ना जी। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त की, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रीम जनरल से मुलाकात न कराने की वजूहत और मुश्तमिल रिपोर्ट तलब कर ली। क्या मुलाकात होगी? नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? और तो करें इन बातों पे, मुलाकात तो होनी चाहिए, हक क्या उनका इमरान खान का यार। लेकिन नहीं भाई, वो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई। आप कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले, पूछने में हु आर यू यार, हु आर यू। चले आगे लेकर चलते हैं आपको बड़ी जबरदस्त बात की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये देखिए, ये मैंने उठाया मामले, लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला, ये मैंने टेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल नहीं बन रही थी, ये मेरी पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ, और उसके सदारत जो है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने की। और सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, एडवोकेट जनरल इस्लाम, सेशन जज इस्लामाबाद, फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल, चीफ कमिश्नर और आई इस्लामाबाद शरीक हुए, जो मेरी इतला के मुताबिक। और मॉडल जेल की तामीर से मुतालिक इंसाफ, मसूम जेल इस्लाह कमेटी, नेशनल प्रिजन रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है ना जी, अमन अमा की मौजूदा सूरत हाल और सेफ्टी के किरदार पर जामे रिपोर्ट दी जाएगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बरियत के हवाले से सजाओं की बरियत रिपोर्ट, मफरूर मुलजमों के बारे में ये सारी बातें आप सुन रहे हैं। और मुमकिन इक़दाम, दहशत गर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए हंगामी तदाबीर, अमन व अमन के बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरीक़ाकार के मौसर इस्तेमाल पर, यानी ये बड़ी बड़ी बातें थी, जो सारी जो है ना वो लेके जाएंगे। उनमें से जो मेरा मेजर इशू है जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो मेरा इशू मेजर जो मैं लेकर गया हूँ। इस्लामाबाद की अपनी जेल बनाने के हवाले से मैटर में टेकअप करके लेकर गया हूँ, ये याद रखना आपने। फिर दूसरा जो है मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है सारी, वो सारी मैं जिक्र करता रहूँगा। अब एक और बड़ी मजेदार बात है, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड जो है ना हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत, तो ये मैंने तकरीबन 2024 से दरखास्त दायर की हुई है, और ये ऐसे ही पेंडिंग चल रही है, ऐसे ही पेंडिंग चल रही है। रेस्पोंडेंट्स की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उस पर अमल दरामद कराना है, ठीक है ना जी। और मैंने ये मफाद आमा से मामला जुड़ा है, गैर मामूली संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इंसाफ की फरहमी जो अदलिया की जिम्मेदारी है, और किसी लोग बड़ा हादसा पेश आ गया तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी अदालत में रजू करके। मैंने सूरह हदीद की आयत, यहाँ सूरह हदीद के हवाले से मैंने बात पढ़ी कि मेरा काम सिर्फ दरवाज़ा खटखटाना, इंसाफ आप लोगों ने फराहम करना, नहीं फराहम कर रहे तो मेरा काम तो ये नहीं है, मेरा काम तो दरवाज़ा खटखटाना था, मैंने पेश कर दिया। और देखिए बड़े बड़े देव कल बिल बोर्ड लगा हुआ, लेकिन इस्लाम लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से तो बहुत से एतराज़ आते हैं। अभी एक दरख्वास्त जो है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब की दरख्वास्त एक आई सिक्योरिटी वापस लेने की, वो कल ही फाइल हुई मेरी इतलात के मुताबिक, और कल ही लार्जर बेंच भी बन गया, और आज लार्जर बेंच के सामने केस लग भी गया। जैसे मुझे इस पे नहीं है, मैं चाहता हूं ये तेज तरीन इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। यानी यहाँ तो बहुत से लार्जर बेंच पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपके सामने है पोजीशन। यहाँ ग्रीवेंस रेजल कमेटी से दरवाजे बंद कर दिए गए, और सबसे तकलीफ दे बात है कि जो जजेस काम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उनके केसेस चेक किए जाते हैं, उन पर अर्जेंट केसेस नहीं जाने दिए जा रहे। कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे तक ये सारी बातें आ रही हैं। यानी इंसाफ के दरवाजे, ये तो हमने कभी नहीं देखा था, और इसीलिए बार बार मैं तकाजा करता हूं आईनी बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस के अकेले इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये पूरी कमेटी बैठकर ये फैसला करे कि कौन सा किस। यानी हम बड़ा जिक्र करते रहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, हाई कोर्ट में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? मैं तो तकाजा करता रहता हूं, उठाता रहता हूं सारी बात को सामने रखते हुए, लेकिन नहीं हो रहा है।
اب میرا کام صرف دروازہ کھٹکھٹانا ہے، وہ میں کھٹکاتا رہوں گا اور میں کھٹکھٹا رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.